एक दिन कन्हैया ने धीरे धीरे क्या देखा कि मेरे प्रभु ने देखा कि ब्रज की जितनी गोपिकाएं हैं 4 बजे उठ करके प्रातः जमुना जी में स्नान करने जाती हैं और निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में स्नान करती हैं। एक दिन पहुंच करके मेरे कन्हैया ने सभी गोपिकाओं के वस्त्रों का हरण कर लिया और हरण करके कदम के वृक्ष पे बैठ गए। और गोपिकाओं ने देखा कि हमारे वस्त्र कहाँ गए, तो देखे वृक्ष पे लाल पीले हरे लाल गुलाबी रंग के वस्त्र रखे हैं। देखे तो बोले ये वृक्ष पे वस्त्र कैसे पहुंच गए। तो एक गोपी बोली कहीं ऐसा तो ना हो कि नंद को छोरा आएगा हो और ले गो हो। तो देखी तो टेढ़ी टांग करे बंसी को बजा रहे हैं। एक गोपी बोली ओ लाला ये हमारे वस्त्रन को दे दे भैया, अरे हम नग्न हैं, हम बाहर ना आ सकें। कन्हैया ने की कौन से वस्त्र, बोले ये तेरे वृक्ष पे टंगे हैं। बोले ये वस्त्र तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। बोले और, बोले ये तो मेरे वृक्ष के फूल हैं। बोले इतने इतने बड़े, दुनिया में तो इतने इतने बड़े फूल आम है, तेरे वृक्ष पे इतने इतने बड़े। बोले हाँ हमारे वृक्ष पे इतने इतने बड़े फूल आम। गोपी ने हाथ जोड़ी, ज्यादा अनुनय विनय किया तो कहा आप लोगों को जल से बाहर आना होगा तब आपके वस्त्र दिए जाएंगे। गोपी बोली का बाबड़ो है गो लाला, हम निर्वस्त्र हैं। बोले कुछ भी सही, आपको जल से बाहर आना होगा तभी हम आपके वस्त्र देंगे। दूसरी गोपी बोली छोटो सो छोरा 5 वर्ष को जाते कहा शर्म, चल बाहर निकलते वस्त्रन को ले लेंगे। अब हाथ जोड़ती जा रही है, नीचे को नेत्र डाल लिए, अपने अपने वस्त्रन को लेती जा रही है। कई लोगों का यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये कैसा भगवान है, इसने गोपिकाओं के वस्त्रों को हरण कर लिया। ये कैसा भगवान है कि निर्वस्त्र होकर के गोपिकाओं को देख रहा है। याद रखना जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तब हमारे बीच में जो माया रूपी पट माने कपड़ा, ये माया का जो कपड़ा पड़ा हुआ है, जब आत्मा परमात्मा से मिलन करती है तो भगवान ये माया रूपी पट का हरण कर लेते हैं। जब माया का पट बीच में होगा तो परमात्मा से मिलन नहीं होगा। जब ये माया रूपी पट हट जाता है तब ये आत्मा निकल के परमात्मा में मिल जाता है। दूसरी बात ये है कि 5 वर्ष का नन्हा सा कन्हैया अगर गोपिकाओं के साथ निर्वस्त्र होकर के रास किया है, निर्वस्त्र उन गोपिकाओं को देखा है, तो याद रखना 5 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई काम वासना नहीं हो सकती है। हाँ जी या ना जी? 5 वर्ष का अगर तुम्हारे घर में कोई संतान है उसके अंदर कोई काम वासना हो सकती है? नहीं हो सकती। तीसरी बात, जितनी भी ब्रजमंडल की गोपिकाएं हैं सभी भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं, पति रूप में पाना चाहती हैं। जब हम और आपका विवाह होकर के पति के घर डोली में बैठ के जाते हैं, जब वही पति ये शरीर रूपी हमारा पति हमसे मिलने को आता है तो हमारे वस्त्रों का हरण कर देता है। हाँ जी या ना जी? वही पति हाड़ मास का पति जो हमारा है जब हमसे मिलने को आता है तो हमारे वस्त्रों का हरण कर देता है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि गोपिकाएं अगर पति रूप में मुझे पाना चाहती हैं तो मैं इन वस्त्रों को कैसे रहने दूं, इसलिए परमात्मा वस्त्रों का हरण कर देता है।